धन की आकांक्षा मत करो। अब समस्त जगत को ईश्वर से आच्छादित कर डालना या उसके लिए निष्ठा से लग जाना सबके लिए संभव नहीं है, हमसे नहीं हो रहा है। समस्त नाम रूप का त्याग, समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग हमसे नहीं हो रहा है, धन का त्याग, तो क्या करें? जो इस आत्मदृष्टि या ईश्वर दृष्टि के अधिकारी नहीं है, द्वैत दृष्टि में ही जिनकी आस्था है, उनके लिए कोई रास्ता है, उनके लिए कुछ उपदेश है आपके पास में? कहती है अगर आप इस दृष्टि को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उस दृष्टि को अपना लक्ष्य मान करके अपने कर्मों को, कर्तव्यों को करते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करें। तो कर्तव्य कर्मों को करते हुए जब आप जीवन माने आलसी ज्यादा होते हैं ना, बिना किए ही जीने में मजा आ जाता है। खाओ पियो मौज करो, कर्तव्य मत करो, कर्म मत करो, ज्यादातर तो इसी ढंग के हैं। तो आलसी मत बनो, कर्म करो, सत्कर्म करो, कर्तव्य करो। कर्तव्य कर्म करते करते आपका चित्त शुद्ध होने लगेगा और फिर ये ईश्वर दृष्टि प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। ये है द्वितीय मंत्र का भावार्थ सार भी है। प्रथम मंत्र तो ज्ञान निष्ठा वाले, ज्ञान निष्ठा के जो अधिकारी हैं उनके लिए है, उच्चाधिकारी के लिए है। और द्वितीय मंत्र जो है बाकी सब साधकों के लिए ये कहा जा रहा है। तो उसी को भाष्यकार कह रहे हैं। एवं आत्मविदः पुत्रादि एषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्यः इत्येष वेदार्थः। एवं इस प्रकार, माने पूर्वोक्त मंत्र में जैसा बताया, आत्मविदः जो आत्मवेत्ता गण हैं, आत्मविदः आत्मविदः परोक्ष या परोक्ष एवं आत्मविदः, ऐसे आत्मवेत्ता आत्मविद जो लोग गण हैं, इसमें दोनों को ले सकते हैं। अपरोक्ष को तो जिसको साक्षात्कार हो गया उनको तो फिर कोई विधि का विषय है ही नहीं है ना, वो तो बताया। लेकिन जो उसके लिए चाहे परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो, लेकिन संशय विपर्जय आदि कुछ विद्यमान है प्रतिबंधक, माने ऐसा भी मानते हैं ना, उपदेश से अपरोक्ष ही बोध होता है, लेकिन वो अपरोक्ष जो है आपके संशय से, हाँ, असंभावनादि दोषों से होने से वो अज्ञान नाश करने वाला समर्थ ज्ञान नहीं होता। ये पक्ष तो सुना ही है ना, नहीं सुना?
हमने जब आपको बताया कि तुम ही ब्रह्म हो, तो इस वाक्य का अर्थ आपको समझ में नहीं आया, ये बात तो नहीं है, समझ में आया, लेकिन इस पर आपकी आस्था नहीं जमती है। तो मैं पदार्थ अपरोक्ष होने से इसका परोक्ष कैसे होगा, ये सब पक्ष है, ये विचार नहीं आया क्या हम लोगों का? तुमको एकदम नया जैसा लग रहा है ना? आया तो ना। संक्षेप शारीरिक कारणे, बल्कि पंचदशी कारणे भी एक जगह पर, महावाक्य से कभी परोक्ष बोध होता ही नहीं, आत्मविषय बोध कभी परोक्ष नहीं होगा। इसलिए फिर भी हाँ, मुख्य यही है। लेकिन तो फिर अज्ञान की निवृत्ति तो समझ में आता नहीं, संशय आदि दिखा जाता है, वो प्रतिबंध है। तो जो भी हो, माने इतना तो निश्चित ही है कि जिनके अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है वो तो विधि का विषय ही नहीं है, वो चाहे जैसे भी रहे। लेकिन जिनके अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई और आत्म विषयक एक धारणा बनी, वो चाहे परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो, एक स्पष्टता उनके धारणा में आई और उस पर परिनिष्ठित होने का, माने अपने अज्ञान को निवृत्त करने के लिए वो व्याकुल है, छटपटा रहे हैं। किसी और चीजों में उनकी ऐषणा नहीं है, रुचि नहीं है, वो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी लोग हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? तो पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासेन, तीनों जो ऐषणा है, ऐषणात्रय का परित्याग कर दे सर्वथा, और जितने भी लौकिक वैदिक कर्म हैं वो तो इस ऐषणात्रय के साधन के रूप में ही हम करते हैं, इसको पूर्ण करने के लिए, यह लौकिक पारलौकिक भोग प्राप्त करने के लिए कर्म किया जा रहा है। तो इसलिए उन समस्त कर्मों का भी, कर्तव्य कर्मों का भी संन्यास हो जाएगा और उनको खाली यही निष्ठा बनानी है कि एक ईश्वर है और वो मैं हूं, एक अखंड आत्मसत्ता को ही उनको दृष्टि प्राप्त करनी है। कर्म करने जाएंगे तो मैं ये कर रहा हूं, वो नाना प्रकार के आपकी वो दृष्टि को बाधित करेगा, कर्म दृष्टि। परिच्छिन्न कर्ता अपने को माने बिना आप कर्म कर नहीं सकेंगे। मैं शरीरधारी हूं, मैं करता हूं, भले ही वो कर्ता जो है भगवान के निमित्त के रूप में मैं करता हूं, ऐसा कुछ भक्ति भाव रखिए, लेकिन परिच्छिन्न तो मानना पड़ेगा अपने को। नहीं कर्ता कैसे बनेंगे, किस फल के लिए फिर करेंगे? और जो इस दृष्टि में बैठा हुआ है कि कर्ता कर्म करण इनको काट रहा है, ईशावास्यम माने उससे ईश्वरीय सत्ता से आच्छादन कर रहे हैं, ये तो स्वप्न के समान दिख रहा है, वास्तविकता तो मैं आकाश के समान व्यापक हूं। इस दृष्टि को जो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कर्म तो बाधक ही होगा ना। तो इसलिए समस्त कर्तव्य कर्म को छोड़ दे, आत्मज्ञान निष्ठतया, आत्मज्ञान में नितराम स्थित हो जाए। आत्मज्ञान में माने अद्वैत आत्मबोध में अत्यंत स्थित हो जाए और ऐसा होकर के आत्मा रक्षितव्य, अपने आप को बचाए। क्योंकि द्वैत भूमि में रह करके कोई भी अपने आप को बचा नहीं पाया। अपने को बचाने का मतलब है समस्त प्रकार के दुखों से ऊपर उठ जाना, मुक्त हो जाना। तो जब तक आप द्वैत भूमि में हैं, तब तक आप अपने को छोटा ही देखोगे ना, और जो छोटा होगा नाल पे सुखमस्ति भूमैव सुखम, अल्प में तो कभी सुख हो नहीं। इसलिए देखो हम लोग सब ज्यादा ज्यादा और ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे अल्प में कहाँ सुख है। लेकिन वो ज्यादा जिस ढंग से हम चाहते उस ढंग से भी एक सीमा के बाहर जा नहीं सकते। तो इसलिए आत्मा रक्षितव्य, उस भूमा दृष्टि को प्राप्त करके अपने आप को रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। इति ऐश वेदार्थ, ये पूर्व मंत्र का, बल्कि समस्त वेद का यही मुख्य वेदार्थ बोल रहे ना।
ये वेदार्थ है। वेद का तात्पर्य अर्थ यही है। भगवान ने भी कहा ना, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। समस्त वेद का असल में एक ही वेद्य है, वो मैं। अब तो बोले जी ये जो कर्म, ऐसा कर्म का विधान आता है, ऐसा कर्म करना चाहिए, तो कर्म भी वेद्य है कि नहीं? कर्म भी वेद्य हैं कर्मकांड के, लेकिन वो कर्म इसलिए वेद्य है कि उससे थोड़े चित्त शुद्ध हो जाए और भगवान को हम जानने की योग्यता हमें आ जाए, इसलिए कर्म वेद्य है। कर्म अपने बल पर वेद्य नहीं है वेद का। जैसे किसी को समझाने के लिए कुछ उनको ज्ञान देना है, तो जिस भूमि पर वो बैठा हुआ है वहां से शुरू करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को अ आ क ख ही शुरू करते हैं, लेकिन अ आ क ख अपने आप में लक्ष्य नहीं है, लेकिन उसके बिना वहां से उसको वहां तक ले नहीं जा सकेंगे, इसीलिए कर्म ज्ञान दिया गया। लेकिन कर्म कांड का भी परम तात्पर्य ज्ञान कांड में ही है, माने ईश्वर को प्राप्त करने में, ईश्वर ज्ञान में ही है। तो इस प्रकार से पूर्व मंत्र में तो ये मुख्य अर्थ आ गया, आत्मज्ञानी बनकर आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए समस्त ऐषणा आदि का त्याग करके आत्मज्ञान में स्थित हो जाओ और इस आत्मदृष्टि में स्थित होकर के अपने आप की रक्षा करो, सब दुखों से संसार से ऊपर उठाओ। ये मुख्य बिंदु है। अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदमुपदिशति मंत्रः। अथ इतरस्य, उनसे जो भिन्न है। कौन भिन्न है? जो आत्मा को नहीं जान पाया। अनात्मज्ञतया, वो अनात्मज्ञ है, सुनने पर भी उनको समझ में आ नहीं रहा है, या आने पर भी उसमें आस्था कोई बन नहीं रही है। तो अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य, अनात्मज्ञ भी दो प्रकार होते हैं। अनात्मज्ञ जो हैं समर्थ हैं, सुनने पर समझ में आ जाए, ऐसा भी तो होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना तो ठीक से सुन ही पाते हैं उस बात को, और नहीं सुनने पर समझ पाते हैं। ये सब प्रतिबंधक सब है। अधिकार बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं महाराज, है ना। अब बनारस में हम देख लो, हम कितने लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई वेदांत पढ़ो, आत्मा को समझो, लेकिन महात्मा तक जो है खाली व्याकरण और न्याय में घिसक उनकी उसी में आस्था क्या करोगे? वो आत्मज्ञानी बनना ही नहीं चाहते। तो अथ इतरस्य, नहीं किसी के देख करके मुस्कुराने की बात नहीं है, फिर अपनी सबकी बात है। किसकी दिमाग कहाँ लगा हुआ है उसी से तो पता लगता है बाबा। तो लेकिन ये हमने देखा है, और बाद में मैंने यही संतोष किया कि भाई अधिकारी नहीं है तो ये शास्त्र ही कह रहा है। तो अनधिकारी को तुम कितना भी घिसटो, ज्यादा दूर तक तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। है ना। हाँ, अधिकारी होगा तो थोड़ी प्रेरणा से ही वो रास्ते पर, उसको तो चस्का लग जाएगा ना, वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, पीछे पीछे जम्मू से यहां तक आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि एक अधिकारी भी होता है। तो आत्मग्रहणाय अशक्तस्य, आत्मग्रहण में जो असमर्थ है उनके लिए इदम उपदिशति मंत्रः, यह उपदेश मंत्र कर रहा है। माने मंत्रात्मक जो वेद है वो ये उपदेश कर रहे हैं। अगला मंत्र है, देखिए। तो कुर्वन्नेव, यहां पद देख ले, कुर्वन् एव इह, 3 पद है। कुर्वन् एव इह कर्माणि, इह माने इस लोक में, कर्माणि कुर्वन् एव, कर्माणि बहुवचन है, कर्मों को करते हुए ही, एव से हिकार लगा दिया,
शतं समाह जिजीविषेत। समा माने संवत्सर, समा, शतं समाह 100 संवत्सर, 100 साल, जिजीविषेत, जीने की इच्छा करें। यहां पर माने इस मनुष्य लोक में कर्मों को माने कर्तव्य कर्मों को, सत्कर्मों को। प्रतिषिद्ध कर्म का तो विधान शास्त्र करता नहीं है, और प्रतिषिद्ध कर्म जो करते हैं उनको किसी विधान की जरूरत भी नहीं है, वो तो अपने ही वासना के वेग से करता है। राग प्राप्त। हाँ, रागत प्राप्त है। तो इसलिए सत्कर्मों को करते हुए ही यहाँ पर 100 साल तक जीने की इच्छा करे। जीवितुम इच्छेत जिजीविषे। अच्छा, यहाँ पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे जीने की इच्छा करो, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। तो जीने की इच्छा तो सब में स्वाभाविक है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वभाव से प्राप्त है। एक चींटी को भी छेड़ो, वो भी भागेगा, अपने को रक्षा करना चाहेगा। जिजीविषा स्वाभाविक है। जो लोग कहते हैं कि अरे यम मुझे नहीं देखता है, सबको उठा रहा है, लेकिन जब जम आकर के खड़ा हो जाए, कहा कि महाराज इतना जल्दी क्यों आ गए। सुनते हैं कि जो है बहुत वृद्धा थी और काम करके मेहनत करके उनको पेट पालना पड़ता था। जंगल से लकड़ियाँ काट करके आ रहे थे और थक गई एकदम, फिर रख करके हाँफने लगा पेड़ के नीचे। है जमराज, दुनिया के सबको तुम्हारे नजर में सब तुम देखते रहते हो और मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, मुझे उठा लो। ऐसा ऐसा खूब रोई। जमराज ने सोचा कि बुढ़िया जो है सचमुच बहुत परेशान है, तो आ गई। जम को बुलाने से आ गई एकदम ऐसा मोटा कटा। जमराज भी अपना चेहरा ही लेकर के आए होंगे, भैंस पर सवार। बोलो बुढ़िया माई क्यों हमको बुलाया? बोले आपको कौन बुलाया, आप कौन है? बोले मैं यम हूं। अब बुढ़िया घबराई, क्यों बुलाई? कहा कि क्या कहे, ये बोझ मुझसे अकेले उठा नहीं जाता है, आप थोड़ा सहारा दे दे, उठा दे। जम ने मुस्कुराया, उसको उठा करके तो कहने का अर्थ है कि जिजीविषा जो है महाराज, और अच्छी बात भी है, जीवन की इच्छा रखना कोई, बल्कि मृत्यु की इच्छा वो एक प्रकार से भगवान के संकल्प का विपरीत है। नेचुरल माने जो आत्महत्या करने की इच्छा करता है, या तो समझ लेना कि उनके मन में बहुत बड़ा भारी विकार उपस्थित हुआ है, नॉर्मल नहीं है। जिजीविषा स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक स्वभाव प्राप्त होने से श्रुति उसका विधान नहीं करती है। जो स्वभाव सिद्ध है, जब विधि वाक्यों के ऊपर जब आप लोग अर्थ संग्रह पढ़ोगे तो विचार आएगा कि किसका विधान होता है, किसका विधान नहीं होता है। तो स्वभाव प्राप्त के लिए विधि नहीं होती, तो जिजीविषा तो है। तो विधान क्या कर रही है श्रुति? कहा कि ये जो जिजीविषा है तुम्हारी, इसको तुम सफल करो। 100 साल तक तुम जीना चाहते हो तो जियो, लेकिन निठल्ले ना जियो। कर्मों को करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए, सेवा करते हुए आप 100 साल जीने की इच्छा रखो। तो विधान जिजीविषा में मालूम पड़ रहा है, लेकिन विधान हो रहा है कर्मों में। कर्म का विधान है, ये कर्म विधि है। ठीक हो गया? तो अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे महाराज, बिना कर्म किए ही अगर जिंदगी चल जाए तो? कहा कि ऐसा है, एवं त्वयि, इस प्रकार जो तुम हो नरे, जिजीविषा रखने वाले और अपने आप को मनुष्य समझने वाले, एवं त्वयि नरे, इस प्रकार जो मनुष्याभिमानी
जिजीविषु तुम हो, वो एवं माने एवं वर्तमान सन, इस प्रकार कर्मों को करते हुए यदि तुम जियोगे तब तो ठीक है। न अन्यथा, इतः इतः माने इससे, अन्यथा अन्य प्रकार और कोई जीवन का प्रकार बिना माने कर्म न करते हुए न अस्ति, ऐसा कोई और रास्ता है नहीं, पद्धति नहीं है। क्या नहीं है? त्वयि कर्म न लिप्यते, तुम्हारे में कर्म का लेप न हो, इसके लिए इस प्रकार जो हमने बताया, इससे अतिरिक्त भिन्न प्रकार और कोई रास्ता नहीं है। नकार दो है। हाँ, दो नकार है ना। तो कर्म त्वयि न लिप्यते, एतदर्थम माने इतना ऊपर लगा लो, इतः अन्यथा न अस्ति। तो पूरे मंत्र का क्या अर्थ हो गया? अनुवाद देते हैं आप लोगों को? उसमें किसी के पास है हिंदी अनुवाद? बहुत अनुवाद है। हाँ, पढ़िए तो जरा, खाली मंत्रार्थ। पहले हमारा वाला अच्छा, सुनाइए। इस लोक में सभी प्रशस्त कर्मों को करता हुआ मनुष्य 100 वर्ष जीवन जीने की इच्छा करे। इस प्रकार तुम में ये भावना सुदृढ़ हुए, इसके अतिरिक्त अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। लौकिक कर्म मनुष्य से लिप्त नहीं होते, अपितु मनुष्य ही कर्मों में लिप्त होता है। अतः उसे कर्म में आसक्ति का व्याख्यान पढ़ रहे हो क्या? चाहिए। अनुवाद पढ़ रहा हूँ। ना जाने दो, तो उनका होगा ना, वो जंगमबाड़ी वाला। ना कोई बाड़ी नहीं है ये, बिना बाड़ी। कोई जयपुर का प्रकाशन है, रामदेव साहू। अच्छा, मैंने पहले तो शब्दार्थ बताया ना, उससे तो हाँ, किसका है? अच्छा, क्या है, सुनाइए। यहाँ इस मानव लोक में शास्त्र प्रतिपादित कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार तुझ मनुष्य में, मतलब अपने को मनुष्य मानने वाला में कर्म नहीं लगेंगे, इसके भिन्न उपाय नहीं है। ठीक, बढ़िया। और भी है कोई हिंदी में? सुनाओ। जगत में शास्त्र विहित कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। तुम जैसे मनुष्य के लिए कर्मों में अलिप्त रहने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। ठीक, हाँ, सुनाइए। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान करने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है, जिससे तुझे अशुभ कर्मों का लेप न हो। मैंने ये अशुभ अपने से जोड़ दिया, बस इतना ही। अच्छा, ब्रैकेट में। हाँ, तो ब्रैकेट वाला ना हो, बाकी बढ़िया है। क्योंकि ऐसा मान करके चल रहे हैं कि अशुभ कर्म का ही लेप होता है, शुभ कर्म का लेप नहीं होता। शुभ अशुभ सब लेप होता है महाराज। अपना डाला है। है माने अनुवाद सबका ही अच्छा है, लेकिन सब में कुछ थोड़ी संशोधन होने से बढ़िया हो जाएगा। तुम जैसे मनुष्य, इसका क्या अभिप्राय? तो देह अभिमानी है। हाँ, जो अपने आप को मनुष्य समझ रहा है, क्योंकि पशु तो कर्म कर नहीं सकता, उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। हमारे लिए ऑप्शन नहीं, देहाभिमानी तो पशु भी है। तो इसीलिए मनुष्य नर शब्द आया है ना। तो पशु के लिए ऑप्शन नहीं है कि वो कर्म करे कि ना करे। प्रकृति तो जबरदस्ती उससे जितना कराना है उतना ही कराएगी, लेकिन आपके लिए जरूर ये विकल्प प्रकृति ने, भगवान ने डाल दिया है कि तुम चाहे तो आलस्य में जियो, चाहे तो कर्तव्यों को करते हुए उज्जवल जीवन जियो। तो उसमें ये जो है, अगर तुम ऐसे जीते हो
तो उसमें कर्म का लेप तुम्हारे ऊपर वज्रलेप हो जाएगा और अंततः जाकर के नीचे पशु आदि योनि में चले जाओगे। कर्म का लेप हो जाएगा। अच्छा, अब भाष्य देख लेते हैं, भाष्यकार और स्पष्ट कर देंगे। कुर्वन्नेव इति। अच्छा, मंत्र कुर्वन्नेव इति, ऐसे ये असल में पूरा वाक्य है। वो पीछे जो मंत्र है ना उसके साथ ही लिखा है आपके वहाँ, हमारे यहाँ अलग नीचे कर दिया। ये संपादक भी बहुत बार जो संपादना के भेद से फर्क पड़ जाता है। कुर्वन्नेव निर्वर्तयन्नेव इह कर्माणि अग्निहोत्रादीनि जिजीविषेत् जीवितुमिच्छेत् शतं शतसंख्याकाः समाः संवत्सरान्। कुर्वन् एव, कुर्वन् माने निर्वर्तयन। कुर्वन् शब्द का अर्थ बता रहे दूसरे शब्द से, निर्वर्तयन माने अच्छी तरह उसको करता हुआ, निर्वर्तयन कंटिन्यूअसली करता हुआ। हाँ, मैंने कंटिन्यूअसली, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोओगे नहीं, तब कंटिन्यू मतलब है कि पूरे जीवन भर में कर्मों की जो लिमिट है उसके भीतर कर्मों को करते हुए। कुर्वन्नेव निर्वर्तयन्नेव, निर्वर्तयन माने संपादन, उसके अनुष्ठान करता हुआ। एव, एव का अर्थ प्रसिद्ध है, इसलिए भाष्यकार ने दिया नहीं। इह का भी अर्थ नहीं दिया। इह माने इस श्लोक में हमारे यहाँ ये पाठ ही नहीं। निर्वर्तयन्नेव कर्माणि अग्निहोत्रादीनि। अच्छा, लेकिन यह शब्द तो लाना चाहिए, मूल में तो है। अच्छा, यह तो इस लोक में माने मनुष्य शरीर जिसको मिला है उसके लिए कह रहे यह। कर्माणि, कर्मों को, तो भाष्यकार लिख रहे हैं उसका अर्थ अग्निहोत्रादीनि। खाना पीना चलना फिरना इनको तो सभी करेंगे जो भी जिएंगे, सोएंगे उठेंगे। इन कर्मों को करते हुए जीने का मतलब यहां पर नहीं बता रहे। शास्त्रीय जो कर्म है, शास्त्र ने जिनका आदेश विधान आपके लिए किया है, माने कर्तव्य जो कर्म है, जैसे कि अग्निहोत्र आदि, अग्निहोत्र आदि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना, ये सारे जो कर्म हैं सब कर्मों को करिए आप। यज्ञ दान तप सब कर्म करिए जो आपको लागू है, माने कर्तव्यतया प्राप्त है। हाँ, कर्तव्यतया जो प्राप्त है, और जो कुछ अच्छा आप करना भी चाहते हैं काम्य भी करिए। माने निषिद्ध कर्मों को छोड़ना है, वो मत करो, वैद्य ने उपदेश दिया है। और जो जो करना चाहते हो धर्म के अनुसार करो, विधि पूर्वक करो, काम्य कर्म भी करो। माने जिसमें कामनाएं खूब जोर मार रहे हैं उनको एकदम जबरदस्ती निष्काम थोड़ा ही बनाया जाएगा। तुम अगर कामना वाले पुरुष हो, बहुत कुछ कामनाएं हैं, तो शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी पूर्ति करो। स्वर्ग आदि का विधान, माने स्वर्ग नहीं तो अगर काम्य कर्म का आस्था नहीं होगी तो वेद बताएंगे क्यों स्वर्ग जाने के लिए तो तमाम पूरा कर्मकांड डाल दिया है ना। कर्म वालों के ऊपर तो वेद पर्याप्त प्रसन्न है। हाँ, 80,000 मंत्र। हाँ, हाँ, जगह पर छोड़ दिया जाए, अग्निहोत्र क्या है लोगों को पता भी नहीं। हाँ, सुना ही नहीं होगा जीवन क्या कैसे कर्म करें। अच्छा, संध्या बंधन तो पता है, आदि पर ये करो, लेकिन मुश्किल वो भी होता है
ब्रह्मचारी तो बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए जो नित्य कर्म है वो तो नहीं करते। तो बड़ा मुश्किल काम है महाराज। त्रिसंध्या माने हम लोग देखो, मानो न मानो, भीतर से आलसी है। बहाना बनाना हमको खूब आता है। तो वेद को तो पता है ना, इसीलिए तो कह रहे भैया कर्माणि कुर्वन्ने वो, है ना। अच्छा, दूसरी बात है, अच्छा ब्रह्मचारी को तो संध्या बंधन करना ही चाहिए। अब संध्या बंधन छूट जाता है ब्रह्मचर्य अवस्था में ही, हम भी घबराए कि भाई आप जल्दी जल्दी संन्यास ले क्यों किए, तो पाप ही इकट्ठा हो रहा है, संध्या बंधन तो होता नहीं है। तो कम से कम संध्या बंधन का जो है विकल्प, गायत्री जप तो करो 3 बार। या एक आपने एक शपथ लिया है, देवताओं को साक्षी मान करके आपने एक वचन दिया है, तो इंसान हो तो अपना वचन निभाओ, ऐसा कैसे? अच्छा, ये तो एक चीज हुई। अच्छा, संन्यास तो ले लिया, मान लो हम लोगों को छूटा भैया, चोटी भी छूटी, जनेऊ भी छूटा, लेकिन नित्यम कर्म परित्यज्य वेदांत श्रवणं विना वर्तमानस्तु सन्यासी पतत्येव न संशय। हाँ जी महाराज, संन्यास लिया, कुछ सब कुछ नित्य कर्म से पीछा छूटा और वेदांत श्रवण नहीं कर रहे हो, पतत्येव। और मैं समझता हूं कि अगर आप लोग निष्पक्ष, आप लोग भी विवेकी हैं, निष्पक्षता से देख लो समाज की स्थिति बिगड़ इसीलिए रहा है कि वेदांत से भी उनका संबंध कट गया है। अरे कम से कम सुबह सुबह एक टाइम तो स्वाध्याय का, एक वेदांत ग्रंथ का कुछ अध्ययन की परिपाटी रहे, नहीं तो वो आश्रम क्या है, वो तो डेड बॉडी है, खाना पीना और इसमें क्या है, इसमें मृत है, मृत है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आश्रम के सारे संस्कार बिगड़ रहा है और ऐसा है वैसा है, तो क्यों नहीं होगा भैया? संस्कार तो तब शुद्ध रहे जब शास्त्र के आदेश के अनुसार हम लोग चले। या तो नित्य कर्म आदि जो कर्तव्य कर्म है उसका ठीक से अनुष्ठान हो, पूजा पाठ इत्यादि जो भी है, और यदि उसमें आपके अधिकार नहीं है या रुचि नहीं, तो वेदांत श्रवण हो, सत्संग हो। माने इसके बिना तो जीवन के कल्याण के क्या रास्ता है? हाँ, तो इसलिए आदमी भी मृत हो ही जाता है, हाँ, नहीं करता, हाँ, और सन्यासी है, और अग्नि भीतर से ठंडा पड़ जाता है। जो वैराग्य जो भी लेकर के निकले होंगे, जो भी हुआ होगा, दूर संशय होगा। हाँ, तो इसलिए वेदांत का तो महाराज जरूर अध्ययन, स्वाध्याय प्रतिदिन थोड़ा ही सही छोड़ना नहीं चाहिए। अपने मंगल के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और संभव हो तो 2-4 जो भी आपके आश्रम में है उनको भी लेकर के बैठो, बोले भैया थोड़ी देर हम लोग वेदांत श्रवण करेंगे। फर्क पड़ता है, श्रवण करने और न करने से बहुत बड़ा अंतर जीवन में आता है, ये आप लोगों को भी अनुभव में जरूर आता है। तो हाँ, जीवितुम इच्छेत, अग्निहोत्रादि में आ गया। जी विषेद का अर्थ करते हैं जीवितुम इच्छेत, जीने की इच्छा करो। शतंग माने शत संख्या का, 100 वर्ष तक, समाहा माने संवत्सरन। अच्छा, 100 वर्ष तक क्यों जीने की इच्छा कहा? कम कहते और ज्यादा कहते? उसके उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं। तावद्धि पुरुषस्य परमायुर्निरूपितम्। हाँ, पुरुष की जो आयु है, परम आयु है, वो सर्वोच्च आयु 100 वर्ष तक निरूपित किया वेद ने।
माने इसका मतलब ये नहीं कि 120 नहीं है, माने 100 और 120 वही 100 है, समझ लो। जब सप्तशती कहा जाता है तो 100 से एकाध कम होने पर भी उसको 700 मान लिया जाता है, एकाध ज्यादा होने पर भी। सांख्य सप्तती में 70 श्लोक ही नहीं है, 2-3 ज्यादा है शायद, लेकिन 72 है, तो उसको सप्तती कहते हैं। तो इस प्रकार से 100 माने 120 मानते हैं, लेकिन वेद में उसको 100 कहा। 100 का भी अंतर थोड़ा पड़ता ना, माला जो है 108 ही वो 100 माना जाता है, 108 पूरा होने पर ना। हाँ क्या यहां से तो मालूम पड़ रहा है कि सबकी आयु ऐसी ही है। ये तो कलयुग का विधान नहीं है, या वेद का विधान है। आम वगैरह जो मंडी में देखते हैं ना, 120 काउंट करके देंगे, पर 100 सैकड़ा कटवीर बनाते हैं, बोलेंगे सैकड़ा इसमें होगा। ऐसे तो माना जाता है कि उनका 2 गुना 3 गुना 4 गुना सत्य युग में ज्यादा आयु रहा है ना, पर 100 का स्टैंडर्ड ही माना गया है। सतयुग में मान लीजिए भाष्य पर लिखेगा तो 7 का उसमें 1000 में कर देंगे, प्लस भी कर देंगे। यहाँ कलयुग के लिए 100 साल में ठीक लगता है। तो बोले माने उसमें समस्या ये है, लिखने में तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन वेद मंत्रों में जो है ना, पश्येम शरदस्वतम जीवेम शरदस्वतम, यह है ना, तो वो बार बार बोल रहे कि 100 शरद हम देखे, 100 शरद हम जिए, 100 शरद हम बोले, 100 शरद हम शरद काल शरद ऋतु अधीन रहे। इससे मालूम पड़ता है कि 100 वर्ष की एक विशिष्टता है। 100 वर्ष की अपने हिसाब से, अपने मान से, हाँ होगा, दिन का मान और उसका मान बदलता रहेगा। हाँ ये बढ़िया है, 100 का सभी 100 ही जीते हैं। अच्छा, तावद्धि पुरुषस्य परमायुर निरूपितम, वेद में शास्त्र में निरूपण किया। मुश्किल ही है क्या चीज? कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते रहोगे तो चले जाओगे, और पहले ही अगर कर्म छोड़ दिया, मेहनत तो हाथ पर पहले ऐसे लकवा मर जाएगा। मैं तो देखा कि परिश्रम न करने से ये इतना कमजोर हो गया हाथ, मैं खुद आश्चर्य होता हूं कि अब कितना दिन चलेगा फिर। तो इसलिए मेहनत थोड़ा जो है, चाहे ये दौड़ लगाओ चाहे कुछ करो, शरीर से अगर काम नहीं लिया तो ये जो है 100 साल अगर जी भी जाओगे तो तुमको रुला 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 करके ही ये जाना पड़ेगा। ये बड़ा जो है, इसलिए वो जो है ना अवधूत बाबा ऋषिकेश में, क्या हंसानंद अवधूत परमहंस जी, कितना 90 से कितना ऊपर है, 100 के आसपास है। वो बोलते हैं कि वो हथौड़ा लेकर के पत्थर तोड़ते हैं 1-2 घंटा। अब बूढ़ा है लेकिन अपने ढंग से परिश्रम करे, कुछ पत्थर तोड़ेगा, वो पत्थर काम भी आता है आश्रम में, और अपना खूब पसीना वसीना हो जाता है। अच्छी बात है, काम होना चाहिए। और जो है क्या आलसी ना, आलसी होने में तो सुख मालूम पड़ता है, लेकिन वो बड़ा भुगतना पड़ता है उसका ना। और मेरे ख्याल से ये जो विवेकानंद जी ने सेवा प्रकल्प चलाया, उसमें एक तो उन्होंने खूब घुमा घामा देखा महात्माओं को ना, तो देखा कि ये आलसी बनकर के बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन का एक बड़ा कारण जो है, तुम्हारी जो एनर्जी है वो सही ढंग से जगह उसको मिल नहीं रहा है, चैनलाइज नहीं हो रही है। लेकिन समस्या ये हो गई कि उनको सेवा में इतना उलझा दिए उनको वेदांत श्रवण के लिए समय नहीं, ये एक समस्या और आ जाता है। 100 से 90 में 90 को डायबिटीज, हमको लगा 100 महात्मा गिरी को तो 90 को डायबिटीज, वो भी मेहनत के अभाव ही मुख्य कारण है। बैठे बैठे बीमारी ज्यादा है, इंजेक्शन लगाना कोई मेहनत नहीं,
पहले डायबिटिक बनो फिर इंजेक्शन लगाते जाओ। ये भी कोई जीना है आंसर। ऐसी जिजीविषा तो जो है, हाँ बड़े उज्जवल जीवन हो, वो तुम्हारे सारे अवयव सक्रिय हो और समाज की और परमात्मा की सेवा में लगे, तो वो तो एक जिंदगी मालूम पड़ती है। ये क्या जीवन है कि इंजेक्शन लगाते रहो। बंदरों को बंदर, हाँ देखो, क्योंकि मुफ्त खाने लगेंगे तो फिर मेहनत भी नहीं, उछलना कूदना भी भूल जाएगा। इसलिए सुविधा बड़ी भयंकर हो जाती है असल में। उसके जब तक आप युक्ताहार, जो विहार माने ये सारा जो भगवान ने जो वो बताया है ना, वो बड़े अनुभव से बताया गया है, उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बिगड़ेगा, योग होगा नहीं, रोग होगा। अच्छा, तथा च प्राप्तानुवादेन यज्जिजीविषेत् शतं वर्षाणि तत्कुर्वन्नेव कर्माणि इत्येतद् विधीयते। तथा च, इस प्रकार से मंत्र का अर्थ हो गया एवं प्रकारेण त्वयि ना, कहा तथा च प्राप्तानुवादेन। जिजीविषा तो सबके प्राप्त ही है, इच्छा करो करने से कोई इच्छा नहीं करता, इच्छा उसके स्वाभाविक विद्यमान है। तो वो प्राप्त जिजीविषा का अनुवाद किया श्रुति ने। जो तुम जीने की इच्छा रखते हो ना, तो श्रुति ने जीने की इच्छा रखो नहीं कहा, जो तुम जीने की इच्छा रखते हो, जज जिजीविषेत् शतं वर्षाणि, 100 वर्ष तक, तत्कुर्वन्नेव कर्माणि, वो कर्मों को करते हुए ही वो जियो। तो माने कर्मों का अनुष्ठान का विधान हो रहा है। इति एतद् विधीयते, इसका विधान हुआ। अब देखिए, ये मीमांसा परंपरा और वेद अर्थ बताने वाले व्याख्याति परंपरा से जो निकले होंगे वही ये कह सकता है ये वाक्य, नहीं तो सीधा सीधा तो भैया 100 साल जियो, है कि नहीं। अच्छा, इस प्रकार से विधान हो गया। अब इस विधान का फल क्या है, इससे क्या होगा, क्योंकि कोई भी विधान कोई भी कर्तव्य में आप लगाएंगे तो उसको निष्फल नहीं होना चाहिए। तो कह रहे एवं प्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे नरमात्राभिमानिनी इत एतस्माद् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि पूर्वतो वर्तमानात् प्रकाराद् अन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति येन प्रकारेण अशुभं कर्म न लिप्यते कर्मणा न लिप्यते इत्यर्थः। क्या पाठांतर है? कर्मणा न लिप्यसे, दोनों जगह पर अशुभम कर्म न लिप्यते, लिप्स्यसे, कर्मणा न लिप्स्यसे इत्यर्थः। में तो लिप्यते ही है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, अनंतर लिप्यसे, ऐसा ही होना चाहिए। जो आपके पास है, कहाँ है कलम? इधर है। आपके वहाँ क्या है? लिप्स्यसे
अच्छा लिप्पत बने, वो तो आकार का लोप हो गया। लिप्स से नहीं है आप लोगों के पास में, असल में त्वयी शब्द आया है ना, तुम मध्यम पुरुष होना चाहिए। तो श्रुति जो है उनको मध्यम प्रथमा से मतलब नहीं होता है ना। तो लेकिन अर्थ बताने के लिए लिप्स से ऐसा होना चाहिए था बाद में। लिप्स से बाद वाला जो है लिप्स से होना चाहिए ऐसा। और एक प्रति में पाठ है भी लिप्स से। अच्छा, एवं शब्द का, ये एवं शब्द मूल में आया है, उसका अर्थ है एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, माने कर्मों को करते हुए जीना, ये जो प्रकार है। त्वयि तुम्हें, त्वयि माने जिजीविषति, जो जीने की इच्छा रख रहे हैं। नरे, नरे शब्द का अर्थ है मनुष्य। तो मनुष्य तो सब है, यानी जो मनुष्य है। तो नर मात्राभिमानिनी, ऐसा भाष्यकार को कहना पड़ रहा है, जो अपने को मनुष्य मात्र समझता है। जिसने मनुष्य होते हुए, मनुष्य शरीर में रहते हुए अपने को ईश्वर समझ लिया, उसके लिए ये विधान नहीं है। अच्छा, समझे ना। तो नर मात्राभिमानिनी, जो अपने आप को खाली पिता पुत्र ही समझ रहा है, मनुष्य ही मान रहा। हाँ, इस प्रकार से। हाँ, मैंने अपने आप को, जैसे सुगंध ने कहा ना कि मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं मित्र हूं, मैं पति हूं, इसी प्रकार से जो समझ रहा है तो उसको कर्तव्य प्राप्त हो रहा है। नाना प्रकार से कर्तव्य आ रहा है। मैं समाज का नागरिक हूं, तो जैसे जैसे नराभिमान का भी एक अपना डेवलपमेंट होता है। हाँ, तो वो सब जो है आपको कर्तव्य ले आता है। और जो अपने आप को ऐसा समझ ही नहीं रहा है, जो अपने आप को ब्रह्म समझ रहा है, अकर्ता समझ रहा है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। तो वही जो प्रसिद्ध है गीता में, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा वाली ना, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा। ये दो निष्ठा की बात, प्रथम मंत्र में ज्ञान निष्ठा और दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा। इतः मूल श्लोक में आया है, इतः मंत्र में, इतः माने एतस्मात्, इससे माने किसे, अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वतो वर्तमानात् प्रकारात्, अग्निहोत्रादि कर्मों को करते हुए रहना, इस प्रकार से अतिरिक्त, माने इतः इतना लेना। इतः का अर्थ इतना लंबा हो गया है ना। इतः का अर्थ है तस्मात्, तस्मात् माने किससे, अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वतो वर्तमानात्, माने भाष्य को पढ़ने की अपनी एक शैली है। उसको जो नहीं समझता है ना, बड़े उलझते हैं इसमें कि क्या जो है ब्रह्मसूत्र पढ़ा लेंगे। जो पंडित लोग हैं ब्रह्मसूत्र तक पढ़ा लेंगे, अद्वैत सिद्धियाति तो बढ़िया पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही उपनिषद या गीता में आते हैं उनको जो है बड़ा, वो जैसे समुद्र में गिर जाते हैं ना, अरे इधर क्या, इधर कहाँ क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन असल में ये शैली है कि एक एक शब्द जो मंत्र में आया है, उस मंत्रों के एक शब्द को भाष्यकार पहले रखेंगे, फिर उसका अपना अर्थ बताएंगे, फिर आवश्यक हुआ तो उसका तात्पर्य अर्थ बताएंगे, फिर पूरे वाक्य के अर्थ को संजोएंगे। तो ये भाष्य पढ़ने की आदत डाल दो। अच्छा, इतः अन्यथा, वर्तमानात् प्रकारात् यहां तक आ गया। अन्यथा माने उसका अर्थ बता रहे, प्रकारांतरम, इससे भिन्न कोई प्रकारांतर नास्ति, न अस्ति, एक साथ में जोड़ करके न अस्ति, नास्ति, इससे भिन्न। क्यों प्रकारांतर तो है महाराज, कुछ भी ना करते हुए जीना। कहा कि हाँ है तो,
लेकिन उससे जो है कर्मों का लेप हो जाएगा, कर्म दमुष लेगा तुमको। ये न प्रकारेण अशुभं कर्म न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। अब इसके आगे येन प्रकारेण इतना ऊपर से जोड़ना अर्थ लगाने के लिए अशुभम। अच्छा, इसीलिए उन्होंने अशुभम दिया, माने भाष्यकार ने अर्थ बताया ना, तो उन्होंने मूल श्लोक में वो बता दिया अशुभं कर्म। अशुभं कर्म माने यहां पर भाष्यकार जब कहते हैं तो कर्म मात्र को ही अशुभ मान करके कहते हैं। अर्थात ऐसे तो कर्म में शुभ और अशुभ दो फर्क होता है, लेकिन दोनों बंधन कारक होने से तो योगियों की या मुमुक्षु पुरुष की दृष्टि से दोनों ही अशुभ है, दोनों ही अशुभ है। ध्यान में आई बात ना। तो अशुभं कर्म न लिप्यते, अशुभ कर्म का लेप नहीं होगा। कर्म का लेप क्या होता है महाराज? अच्छा, कर्मणा न लिप्यसे, इस प्रकार से अशुभ कर्म से माने अशुभात्मक जो कर्म है उससे तुम लिप्त नहीं होगे, ये तो बताया। लेकिन ये लेप के ऊपर भाष्यकार ने कुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला। भाष्यकार तो उसमें लगे हुए है ना, कर्म और ज्ञान के संगति बैठाने में ना। करेगा तो कर्म में तो लिप्त रहेगा। लिप्त माने क्या? नमं कर्माणि लिम्पन्ति निःस्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। वहां भी लेप शब्द आया। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। लेप क्या है कर्म का? कर्म करने वाला तो मानता ही रहेगा, कर्म करने वाला मानता ही रहेगा और वो कर्म का करता भोगता मानेगा ही। कर्म तो आदि से तो लिप्त होगा, लेकिन शास्त्र निश्चित कर्म तो छूट जाएगा उसके, लेकिन इनमें तो लिप्त रहेगा हमेशा करते करते। कर्म लेप माने कर्म फल को भोगने की जो मजबूरी है, भोगना ही पड़ेगा। बांध दिया ना कर्मों का, आपने कर्म किया, कर्म तो खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, वो आपके ऊपर चिपका। ये जो चिपका फल रूप में, संस्कार रूप में और भी कई रूप में, यही जो है लेप है। एक कर्म हम छोटा सा कर डालते हैं, जीवन भर पछताते रहते हैं, ये एक अनुशोचना के रूप में लेप होता है। अच्छा, कई बार तो कर्म दोनों प्रकार से लिप्त होते हैं, और जो श्रुति आती है मरने के समय में दो पछतावा सबको होता है। किम हम पापम अकरवम, अरे मैंने ये सब पाप किया, ये सब किया, क्यों किया ये सब, बड़ा पश्चाताप होता है। किम हम पुण्यम ना करवम, ये मैं कर सकता था, ये मैं कर सकता था, ये सब अच्छा अच्छा काम कर सकता था, नहीं किया। तो अच्छा कर्म भी आपको दुख देता है ना करने से, और जो बुरा कर्म है वो दुख देता है करने से। तो ये जो पश्चाताप, अनुशोचना आदि है, ये भी लेप कोटि में। इस पर फिर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् की आकांक्षा मत करो। अब समस्त जगत को ईश्वर से आच्छादित कर डालना या उसके लिए